नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क। राजस्थान नगर परिषद भिवाड़ी में नालों की और रोड की साफ सफाई का अभियान चल रहा है। इसी दौरान रामपुर मुंडाना का एक बड़ा हादसा हो गया है कि जिस तरह से साफ सफाई कर्मचारी और नालों की साफ सफाई के लिए नीचे उतरा तो गैस लीकेज, उस जहरीली गैस लीकेज से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने परिजनों ने धरना प्रदर्शन दिया हुआ है। धरने में बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे बहुत सारी तादाद में। उनका यही आरोप है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इसकी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये धरना प्रदर्शन नहीं खत्म होगा। और देख रहे हैं धरने पे यहाँ संदीप दाइमा बैठा है और संदीप दाइमा से बात करेंगे कि क्या मामला है ये पूरा, और आप उनसे बात करेंगे। जी हटिए। तो संदीप जी, लगातार जिस तरह से नगर परिषद में इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं और जो साफ सफाई के नाम पर जो फैसिलिटी नहीं होती है, ये क्या वाकई है, किस तरह से घटना हुआ, क्या आपका ये घटना है, क्या कहेंगे? देखो जमशेद जी, मैं तो इस गरीब परिवार का जो बच्चा गया है, मैं तो उसकी एक पीड़ा देख के आया हूँ, क्योंकि बड़ी शर्म की बात है कि 14 घंटा होने के बाद भी सरकार इन बच्चों की, 1 महीने की बच्ची है उसके, उनकी बूढ़ी माँ है, क्या इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है? किसकी जवाबदेही है ये? सरकार अभी तक, पुलिस प्रशासन तय नहीं कर पाया कि भाई ये बच्चा कैसे गया है। बड़ी शर्म की बात है। मैं इस मौके पर कोई राजनीति नहीं करूँगा, मैं इस परिवार के साथ हूँ, यहाँ आके बैठा हूँ इनके साथ। और अभी तो कोई पूछा ही नहीं है किसी ने आके बात क्या करें, किससे बात करें। 14 घंटे बीत गए, कोई आके इनसे किसी ने पूछा ही नहीं। मैं तो अभी आया हूँ, मैंने अभी पूछा है, अभी घटना की पूरी जानकारी ली है। और आप देखो 8 बजे बता रहे हैं कि वो 8 बजे काम करने उस गटर में गए। कल का 8 बजे वो काम करने जब गटर में गए तो क्या सेफ्टी थी ऐसी जो कि उन बच्चों को नीचे उतार दिया? कुछ सेफ्टी तो होगी ना, कुछ ऐसे ही उतार दिया उनको। क्या यहाँ LNT का है या किसका, नगर परिषद का है? अभी तो ये नहीं पता चल रहा कि ये काम की कौन करवा रहा था। आके बताए तो सही, पता तो चले। मैं तो इसमें पुलिस प्रशासन को कहना चाहूँगा कि यार 14 घंटे तक आपने यही नहीं पता लगाया अभी कि ये हुआ कैसे। इन्हीं से पूछ रहे हैं, इन्हीं को धमका रहे हैं, या क्यों बैठे हो? अभी कोई डॉक्टर है यहाँ का, वो अभी इनको कह रहा था किसी को, मेरे से आके पूछे ना, मैं बताऊँ क्यों बैठा हूँ। मेरे से पूछे आके हैं, मैं बताऊँगा उनको। अभी बैठा हूँ यहाँ इनके साथ, देखेंगे अभी जो भी होगा। तो अब आपकी क्या क्या मांगे लेके आप बैठे हैं यहाँ पे? मेरी क्या मांग है? तो इनके जो ये बच्ची है, इनके 1 महीने की छोटी सी बच्ची है, इसको सरकारी नौकरी दे और इनको उचित मुआवजा दे सरकार, ये मांग है। और क्या है? तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से भिवाड़ी में इस तरह से हादसे होते हैं और हम देखते रहते हैं कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों का कहना है कि कल 8 बजे का ये वाकया हुआ है, प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं लिए। आप देख रहे हैं कि कितनी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं इस धरने पर, और उनसे भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि उसके जो परिजन है, उसके जो परिवार से, वो उसका रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि उसका घरवाला यहाँ से दुनिया से चला गया है। और आप देख रहे हैं, आप बताइए पार्षद जी, क्या लगता है कि किस तरह से ये वाकया हुआ और कितने बजे का वाकया है ये? मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि मेरे को फ़ोन आया था रात के करीब 7:30 बजे करीब, भाई ऐसा बात था 8 बजे, भाई एक लड़का वहाँ में डूब के मर गया। तो फिर मैंने पता निकाला, मैंने कहा यार पता निकालो कहाँ का है, कैसे है। मैंने कहा होगा तो अपने वाल्मीकि, तो फिर पता निकाला तो हमारा फूलबाग का ही पाया। फूलबाग का तो 3 लड़के थे, 2 तो मिल गए, 2 भी फिर एक कक्षा में, और कक्षा में मेरे को रास्ता में भागता नजर आया था। मैंने तू कहाँ से आ रहा है? बोला साहब मैं भी डूब गया था। मैं तू किसने छोड़ दिया ऐसे भाग रहा है? बोला जी मैं तो ऐसे ही छोड़ दिया, मेरे को हॉस्पिटल ले गए थे और मेरे को भगा दिया। तो फिर हम रात को 12 बजे मैं इसको हॉस्पिटल में यहाँ लेके आया, उसको भी देखने आया। मैंने कहा बात तो करें, तो उनको देखा तो ये लगा लो सर कि मतलब अब तक किसी ने ये नहीं पूछा वो 2 भी मर गए कि जिंदे। उनको तो कम से कम देखना चाहिए कि जो अधूरे थे वो तो देखे उनको कि भाई ये मर गए कि जिंदे को दवा गोली दे रहा कि नहीं दे रहा। एक तो चलो मर ही गया, उनका भी नहीं देखा, तो ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम देखना। प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं लिया, अभी तक किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने आके कहीं भी नहीं पूछा। एक अपने वो थानेदार जी, वो तो बेचारे आए थे, वहाँ आए थे, वो तो कह रहे थे भाई क्या करना पोस्टमार्टम कराओ। मैंने कहा पोस्टमार्टम तो कराएंगे, ये तो होता ही सब चीज़, यहाँ तो रखना है ना। बोलेंगे थोड़ा जो गरीब के साथ हुआ उसके लिए न्याय तो मिलना चाहिए। मैं रात को उतार रखा, रात को 8 बजे तो ड्यूटी पे कोई लगाने का कोई टाइम नहीं होता, और वो भी शिविर में। तो ये बात है सर। संदीप जी, एक बात और पूछूंगा, जिस तरह से नगर परिषद में साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, नालों की सफाई की जा रही है, और सेफ्टी के नाम पे हम बात करें तो सेफ्टी पे क्या प्रोवाइड कराई जाता है इन कर्मचारियों को, जिस तरह से साफ सफाई वालों को? सेफ्टी, पहली बात तो रात को 8 बजे आप उसको उतार रहे हो तो पूरे साधन होने चाहिए ना सेफ्टी के।
वहाँ पूरी टीम होनी चाहिए, कोई नहीं था। पर अभी तो कोई जवाब दे ही नहीं दे रहा कि LNT करा रही थी, नगर परिषद करा रहा है, क्या कोई और रिको करा रही है, कौन करा रहा है, पता ही नहीं है। तो ये ठेकेदार थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू है या नगर परिषद, अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है। मैं भैया कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ, वो तो वही बताएंगे ना कि कौन काम कर रहा है, करा रहा है। बताए तो सही हो कि ये बच्चे की जान कैसे गई है, और गई है तो उसका जिम्मेवार कौन है उसका। और देखो ना अब क्या हाल हो रहा है इनका, आप खुद देखो, कल 14 घंटे हो गए, आज कल से अब तक कोई पूछने वाला ही नहीं है, बिल्कुल सोए हुए हैं, बिल्कुल सरकार घमंड में है। ऐसे राज चलता है क्या? तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों में आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पे माताएं बहनें यहाँ पे खड़ी हैं कि लगातार कल रात 8 बजे की ये घटना है। देख रहे हैं कि उस जो बच्चा जो कर्मचारी जो इस दुनिया से छोड़ के गया है, उसकी आप देख रहे हैं छोटी सी बच्ची है, उसकी घरवाली के पास आप देखें कितनी छोटी सी बच्ची है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में, मेरे को मेरा आदमी चाहिए वापस, मेरा आदमी ला दो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। एक हमारी छोटी सी बच्ची है, हमारे दुनिया में कोई भी नहीं है, हमारा आदमी चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए बस। तो आप देख रहे हैं कि समझ सकते हैं कि कितना दर्द होगा इनको, और ये प्रशासन अभी तक सुध लेने तक नहीं आया, जैसे ये लोग आरोप लगाए। आप देख रहे हैं कितने यहाँ पे लोग खड़े हैं हॉस्पिटल के सामने, और इनका यही कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा और जब तक यहाँ के जो हमें सुविधाएं नहीं मिलेगी, ये धरना प्रदर्शन नहीं खत्म होगा। मतलब जब चैम्बर में जब खत्म भी हुआ ना, उस टाइम में मतलब मेरे को देखने नहीं दिया पुलिस वाले ने। बोलो, मैं कहता हूँ इस बात को, उसका भाई बड़ा है, मेरे को कहते ना दूर हट, फिर वहाँ से ना भी ना देखने दिया, मिलने भी ना दिया, शकल भी ना देखने दी, ना भी अभी था नहीं। क्यों, क्या बोला? ना हट, दूर हटे, अभी कोई नहीं देख पाएगा ना पे। और आज ना पे मतलब ये मतलब एप्लीकेशन में नहीं लिखना पा रहे हमारे, तो नहीं लिख नहीं पा रहे। क्या बात है हमारी, मतलब हमारा आदमी गया, सब चीज गई, और जब भी कुछ नहीं हमारा। तो हम गरीब है इसलिए न, गरीब है इसीलिए तो हराए हमारे साथ। पैसे वाले होते ना तो भंगी के पीछे कोई भी ना है, कोई है भंगी को कोई सपोर्ट लड़वाइए, कोई है कोई गुजर में ना, कोई पंडित है कोई ना को। मैं उनकी भाभी हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा देवर चाहिए बस। सफाई करने के लिए भंगी होते हैं, और वैसे अनकास्ट को नौकरी मिलती है, क्यों मिलती है ये? ऐसे क्या होता, मर रहो तो भंगी मरो तो बस बाल्मीकि समाज मरना है बस। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा देवर चाहिए बस, कुछ नहीं चाहिए, कुछ ना चाहिए, मेरे लाल चाहिए, मेरे ऐसे घटना होती है, मेरे लाल चाहिए, ना कुछ ना चाहिए, ना मैं सरकारी नौकरी चाहिए, ना कुछ चाहिए, मेरी लाल चाहिए, वो करेगा के टूका चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से दर्द झलक रहा है लोगों का, कि ये देखो कितना बुरी हालत है लोगों की, और प्रशासन अभी तक यहाँ सुध लेना नहीं है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं। हालांकि साफ सफाई के लिए 3 बंदे, जो 3 कर्मचारी गए थे, उनमें से एक की जो मौत हुई है, और उनमें से 2 बंदे मेरे साथ हैं। आप देख रहे हैं कि क्या नाम है आपका? राहुल। तो आप भी तो नाले की साफ सफाई कर रहे थे क्या? हाँ। तो क्या साथ में थे? क्या हुआ था उस चैम्बर में? हम ठेठ से गांव के बाहर से काम करते हुए आ रहे थे, चैम्बर खोलते हुए, तो वही लास्ट चैम्बर बचा हुआ था, तो वो बोल रहा था ये कर जाना और छुट्टी कर लेना, कल फिर अपन यहाँ काम नहीं रहेगा तो अपना अच्छा काम हो जाएगा। तो मैंने ठीक है, वो चैम्बर खोला था, आधा घंटा हो गया खोले उसे। उसके बाद मैंने कहा देख का पानी कितना है, सीट बेल्ट बांध तो मैंने कह यार इतना से देखा, ऊपर में जाकर चिड्डी पे रखे, डंडी से देख लियो। मैंने ठीक है, अब मैं गए हुए डंडी लुआ पहले, हम गैस बड़ी भयंकर बन रही थी, मैंने कि न कंट्रोल होगी, इतना सतानुभाव है आदमी को, भाई कंट्रोल नहीं होगी, तो मैं ऊपर आ गया। मैंने भाई मेरी बस की आए थे। उसके बाद मैं कन्या बोला था मैं जाऊँ सर, तो उन्होंने बोला जाओ। जो मरने वाला कन्हैया? हाँ, वो बोला था कि फिर ठेकेदार तुम्हारे साथ था क्या? साथ था। वो बोला था कि चल जा कन्या, अगर कर दे तो उसके कहने पे चला गया कन्या, और नीचे उतर गया रोहित, वो नीचे उतर गया, और जैसे उसने पैर रखा पानी में तो वो उबड़ हुआ, और गैस नीचे से धसी हुई जो ऊपर आई और भी ज़्यादा, मतलब जो पहले तो भयंकर थी और भी ज़्यादा भयंकर हो गई। तो लड़का ने एक से दूसरी चिट्ठी ना सट सको, और धमड़ से गिर वो, और गिरा ऐसा वाणी था कोई नूब
गिरता हुआ दीवार साइड में गिरता तो भी कोई कचू करता हम, वो गिरा बीच में, यहाँ से बीच में बस ये दिख रहा था उसका, ये माथा भी कीचड़ में फंस गया, पैर भी कीचड़ में फंस गया। जैसे कि कारण मेरे ठेकेदार चिल्लाया था कि यार लड़का गिर गया, लड़का हो गया, लड़का हो गया, तो एक रास्ता सा पड़ा था उसके थ्रू में सीधा डायरेक्ट गया, चिड्डियों से भी नहीं गया, डायरेक्ट गया था। हाँ, तो ये निकालने के लिए हाँ, एक मिनट से ज़्यादा उसमें आदमी डट नहीं सकता। अब जैसे वो भारी शरीर का और वो थोड़ा ना तो वो कीचड़ में से धंसा मुझसे और ना रस्सों बांधो, इससे पहले मैं खुद ही वहाँ में बेहोश हो गो रस्सा के उतर गया और रस्सों थोड़ा गए जो बांधवा चक्कर में मेरे यहाँ अड़ चुको थोड़ा सो, फिर ये बाद में कौन कौन उतरी ने निकाले मैं बेहोश हो, फिर बेहोश में आगे जब पानी आनी पटके हुए ना बाहर निकले आए जब थोड़ी सी सुरता सी आई बस। आप बेहोश हो गए थे? हाँ, उसी में बेहोश काटा था इन्होंने, फिर आधे घंटा बाहर रहे थे, किसी ने पानी आनी पटके गाँव वालों ने, उसके बाद में गोपीचंद में ले जाके यहाँ दवाई इंजेक्शन लगवाए थे। आप भी साथ थे? तो आपका क्या नाम है? सोनू है जी। सोनू, तो क्या हुआ आपके? ये पहले तो ये था उसमें, ये गया अंदर, ये बेहोश हो गया, फिर वो इसको निकाला बाहर, फिर वो जो कन्हैया नाम का था वो ठेकेदार बोला भाई ओवर टाइम करके जाओगे, यही बात हुई थी, वो बोला ओवर टाइम करके जाओगे, इसको खोल जाओ लास्ट को और अपने घर चले जाओ। वो फिर जैसे नीचे उतरा वो सीढ़ी थी एक, वो टूट गई उसका हाथ से, झटो नीचे गिर गया, फिर उसमें इसको निकाला, फिर वो बच्चा फिर वो खुद ठेकेदार गया था उसमें, वो ठेकेदार भी बेहोश हो गया था। फिर गांव के कोई तो सेफ्टी के नाम पे क्या होता है आप लोगों के पास? कुछ देते नहीं है आप लोग, लेते नहीं हो क्या? दी नहीं सर, थी वैसे सेफ्टी थी, लेकिन जो हम ठेठ से सेफ्टी से ही काम करते आ रहे थे, लास्ट में अंधेरा भी हो गया और उन्होंने बोला चेक करो जल्दी जल्दी, नुखेर यार कर लिया और चेक ही तो कर रहा हूँ, कौन सा काम थोड़ी करवा रहा हूँ ऐसे। मैंने कि सेफ्टी बांध हम तो बोले भी थे सेफ्टी बांध दे, मैंने कहा थोड़ी देर में काई टाइम लगा रहा, मिनट में बांध, हम चेक कर रही तो आना है। हालांकि सेफ्टी वेफ्टी थी और हम ठेठ जब से काम 5-6 दिन हो गए मुझे काम करते हुए, मैं सेफ्टी से ही काम करता है। तो जो जिससे ठेकेदार आप लोगों को जो फैसिलिटी सेफ्टी जो हिसाब से होती है, जो साफ सफाई के लिए सेफ्टी देते हैं, वो पूरा देते हैं आप लोगों को? पूरा एक सेफ्टी बेल्ट है और एक टोपी है, बस ये उसका। बाकी जो गैस की नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, मास्क कुछ नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ये थे उनके जो साथ मरने वाले के, जो उन्होंने अपनी आंखों से ये वाक्य देखा, जिस तरह से घटना हुई है। तो लगातार जिस तरह से सेफ्टी की बात करें, साफ सफाई के लिए वो सेफ्टी बहुत कम देते हैं ठेकेदार यहाँ के। नगर परिषद में इस तरह के जो वाक्य सामने आते हैं तो ये बड़ा दुखदाई है। लगातार इस खबर पे हम बने हैं, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।